तो कभी ना कभी आपने CMD का यूज़ किया होगा और या इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो बेसिकली CMD यूज़ किया जाता है कि अलग अलग हम फाइल्स को बना सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करके हम अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसके अंदर डायरेक्टरीज बना सकते हैं, कैसे हम बेसिक्स कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें CMD पे आना है और यहाँ से हमें सर्च करके अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी शेल विंडो आती है। ये जो है ये बेसिकली ये ड्राइव होती है, C ड्राइव या D ड्राइव, ठीक है। और उसके बाद ये यूज़र है। यूज़र के अंदर अभी हम है रोहित के फोल्डर के अंदर। तो जैसा मुझे पहली जो कमांड है वो हमारी dir कमांड है। dir कमांड बेसिकली डायरेक्टरी कमांड होती है। और डायरेक्टरी क्या होती है? तो डायरेक्टरी वो होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती है। तो वो सारी फाइल्स हमारी ये है, ये जो आपको फाइल्स दिख रही हैं। तो इन फाइल्स को हम ही डायरेक्टरीज बोलते हैं। डायरेक्टरीज ये सारी की सारी हमारी डायरेक्टरीज हैं। तो अब जैसे हमें क्या करना है कि लेट सपोज मुझे किसी फोल्डर के अंदर एंटर करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फोल्डर्स दिख जाएंगे जिसे हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। तो जैसे मैं हेलो वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए पहले हम यहाँ पे cd टाइप करेंगे। देन हमने यहाँ पे टाइप किया hello1 और इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देखो डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है यहाँ पे। अब हम हेलो वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। अब जैसा मुझे देखना है कि हेलो वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है, तो उसके लिए वापस से dir कमांड चलाएंगे और ये सारी डायरेक्टरीज है इसके अंदर और ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे मुझे क्या करना है कि इसमें से जो भी डायरेक्टरीज है वापस से एक स्टेप पीछे आना है, यानी कि रोहित फोल्डर के वापस अंदर पीछे आना है। उसके लिए CD और यहाँ पे हमने लिखा 2 टाइम्स डॉट और एंटर किया। तो वापस से हम किस में आ गए? रोहित के फोल्डर के अंदर। अब जैसे मुझे करना है क्या है कि हेलो वर्ल्ड के अंदर वापस आना है, ठीक है। और आने के बाद मुझे ना, तो पहले हमने इसके लिए हमने CD और यहाँ पे हमने क्या लिखा हेलो वर्ल्ड और एंटर किया हमने। अब यहाँ पे करने के बाद बेसिकली हमें करना है क्या है कि यहाँ पे ना हमें एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली कमांड चलाते हैं mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरीज। और यहाँ पे करने के बाद हमने बनाया हेलो मी के नेम से बनाया और हमने एंटर कर दिया। अब मुझे देखना है कि ये डायरेक्टरी एक्चुअल में बनी भी है या नहीं बनी है। तो देखने के लिए वापस हम dir कमांड चलाते हैं और हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हेलो मी के नेम से बन चुका है। अब बनने के बाद मुझे करना है क्या है कि इस फोल्डर को मुझे डिलीट भी करना है। तो उसके लिए हम क्या कमांड चलाएंगे rmdir और उसके बाद इस फोल्डर का नाम लिखना है जो भी हमने फोल्डर क्रिएट किया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हेलो और मी और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हम उस डायरेक्टरी को डिलीट भी कर देंगे। अब वापस देखेंगे तो हमने dir कमांड चलाया, अब वो फोल्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टरीज बना सकते हो, इस तरीके से हम डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होने के बाद जैसे मुझे किसी फाइल को क्रिएट करना है, फाइल और फोल्डर के अंदर डिफरेंस ये होता है, फाइल जो होता है वो बेसिकली सिंगल फाइल्स होती है और डायरेक्टरीज के अंदर हम क्या करते हैं मल्टीपल फाइल्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो फाइल हमारी कोई भी हो सकती है, या तो नोटपैड की फाइल हो सकती है, या तो वर्ड की फाइल हो सकती है, या तो एक्सेल की फाइल हो सकती है। फाइल हमारी कोई भी हो सकती है। तो एक हम फाइल देखेंगे बना के। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉपी कमांड चलाते हैं और किस नेम से बनाना चाहते हैं तो वो नेम आएगा और किस एक्सटेंशन के साथ बनाना चाहते हैं तो वो एक्सटेंशन का नाम आएगा। जैसे हम वर्ड की फाइल बनाते थे docx, अगर एक्सेल की बनाना चाहते हो एक्सेल की बना सकते हो। अगर आप किसी और अदर फाइल्स की बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो हमने एंटर किया तो ये फाइल्स के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया। अब जैसे हमें इससे बाहर आना है तो उसके लिए Ctrl+C प्रेस करते हैं। तो ये इस तरीके से हमने एक प्रॉपर एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली।